दो दुनिया 8 का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। उसकी इतनी मल्टीपल कंप्लेंट हुई, इतनी रिपोर्ट हुई है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। वैसे ये संविधान के रखवाले क्यों, मैं बोलने नहीं दिया जाता, वैसे इनके बस की सुनना भी है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन चमचो में तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि उसमें मैं फिर भी तुम पे हल्का हाथ रखती थी। अब अगर मैंने तुम्हारा 2 दूनी 64 ना कर दिया ना, तो तुम भी सोचोगे किसी जाटनी से तुम्हारा क्या पाला पड़ा था। तो चलो बात करते हैं। हमारे देश में ना स्वरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनका क्या काम है? समाज में, सोसाइटी में गंद फैलाना, दुनिया भर के बच्चे पैदा करते हैं, चारों तरफ गंदी गंद फैलाना। खैर वैसे स्वरों से मुझे याद आया, उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है ना, हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब जितने भी चमचे और वो ओला वाले हैं ना, वो छातियां पीटना शुरू हो गए। हाय हाय बेचारे, हाय हाय मासूम, हाय हाय अल्पसंख्यक, 5 साल से जेल में बैठे। अरे मैं कहने लग रही कि दिक्कत होने लग रही थी, हमने 5 साल तक जेल में बैठे, फ्री की रोटी तोड़ने लग रहे, बताना काम ना धंधा, आराम से सोए और कुछ करना भी ना पड़ता है, फ्री की रोटी खाने लग रहे। अब देखिए बेचारों को पुलिस ने क्यों ही पकड़ लिया, क्या ही कर दिया था इन लोगों ने। 2020 में जो दिल्ली में सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें इन्होंने क्या प्लान करा था? दंगे ही तो कराए थे। क्या हो गया? दंगे करा दिए तो उसमें थोड़े बहुत लोग मारे गए, क्या ही फर्क पड़ता उससे? पता नहीं ये सरकार भी और दिल्ली पुलिस भी पता नहीं इनके पीछे पड़ रखी आदों का। और कोर्ट भी ना, हाई कोर्ट ना, निचली अदालत ना, ऊपरी अदालत, कोई भी इनको जमानत भी नहीं दे रहा। सब मिले हुए, सब मिले। मैं बेचारे मासूम की इतनी छोटी सी मस्ती के लिए इतनी बड़ी सजा की उसकी जमानत भी नहीं होने देने लग रहे। अब एक बात बताओ, ये उसका देश नहीं है कि उसकी मर्जी वो इस देश में बांटता है, काटता है, कुछ भी करे। वैसे बांटने से याद आया, उसकी एक वीडियो वायरल होने लग रही। देखा क्या कह रहा है वो? पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और मासूम ने क्या ही कहने लग रहा है, कुछ गलत कह रहा है। अब ये नहीं तो कह रहा है बेचारा कि असम को अलग कर देंगे। बताओ, हम ये भी नहीं कर सकते। भाई जो चमचे है ना, जो कांग्रेसी है, ये सही कहने लग रहे हैं कि ये तो इनके पीछे पड़ रखे हैं, तानाशाह हो रखा है मोदी। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी बातों की इतनी बड़ी बड़ी सजा दे रहा है। क्यों ना उसे जमानत दे देते? मैं तो कह रही हूं जमानत छोड़ो, उसको तो केस ही रफा दफा कर देना चाहिए। और वो बेचारा उमर खालिद है, उसकी क्या गलती थी? वो भी धर लिया। वो जो ग्रुप था जिसमें सारी प्लानिंग है, प्लॉटिंग होने लग रही थी ना, क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, वो तो चुपचाप सुनने लग रहा था। मैं भारत सरकार और एक बात कहना चाह रही थी, मैं उमर खालिद का इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा। देखो ये कितना एक्सपर्ट है कि ग्रुप में चुपचाप बैठ रहा होगा, आंटी की तरह कान लगाकर सारी बात सुनता रहोगा, थरथा के सारी बात बता भी देगा। जो पाकिस्तान में भी वाले ग्रुप नहीं है, किसी तरीके से सेटिंग करा के इसे वहां पहुंचवा दो, और बल्कि वे इसे ले भी लेंगे आसानी तय। और फिर देखो ये अंदर की सारी खबर था कान लगा के आंटी की तरह था बताता रहोगा। बताओ, करो उमर खालिद का सही इस्तेमाल। बाकी वैसे ठीक है, भीतर बाहर वैसे बतेरी बेरोजगारी हुई पड़ी है, रोटी राटी खाते रहोगे बेचारे, बाहर आके धक्के तो खाएंगे।